हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स के सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया पढ़ रहे थे, है ना, कि कैसे कैसे इंडिया में प्लानिंग स्टार्ट हुआ और कैसे 5 ईयर प्लान्स चल रहा है। ठीक है, हम लोग 5 ईयर प्लान जो था 6 हमारा, उस तक हम लोग देख चुके थे, है ना। और आज हम लोग 7 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है ये चैप्टर, आपको रटना पड़ेगा कुछ चीज़, लेकिन जो मैं जैसे ट्रिक बता रहा हूँ तो उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो याद भी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, फिर बैंकिंग चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग 6 5 ईयर प्लान जो था हमारा वो देख चुके थे। आज जो हम लोग 7 5 ईयर प्लान से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या है 7 5 ईयर प्लान। 7 5 ईयर प्लान हमारा ये कब से 1985 से 90 के बीच में, थोड़ा फास्टली चलते हैं, ठीक है, ताकि इसको हम लोग फिनिश कर पाए। 1985 से 90 के बीच में था। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। मतलब दो चीज, कि एम्प्लॉयमेंट भी हो, मतलब जो हमारा बेरोजगारी था उस पर भी मार पड़े और लोग रोजगार में जाए, और जो भी प्रोडक्शन हो वो प्रोडक्टिव हो, एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो क्या प्रोडक्टिव हो। ठीक है, ये क्या था इसका ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इसमें हम लोग कल पढ़ ही रहे थे कि कैसे कैसे 6 5 ईयर, मतलब वो 1962 के लड़ाई के बाद कैसे कैसे फिस्कल डेफिसिट क्या हो जा रहा था, इंडिया का इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, और इस 5 ईयर प्लान में भी क्या हुआ, फर्दर वो इंक्रीज हो गया, क्या हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था। और इसमें एक चीज क्या है, इस 5 ईयर प्लान में राजीव गांधी थे उस समय, तो उन्होंने लिबरलाइजेशन को स्टार्ट किया। क्या लिबरलाइजेशन को स्टार्ट किया किन्होंने? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी एक्चुअली बहुत विजनरी आदमी थे। वो उनको पता था कि क्लोज इकोनॉमी के साथ हम लोग ज्यादा आगे जा नहीं सकते, तो ठीक है, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अपनी इकोनॉमी को खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी का एक स्टेप था, लिबरलाइजेशन किया किसने? राजीव गांधी ने। ये क्या 1990। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान है वो है 8 5 ईयर प्लान। इसके बाद जो हमारा है वो 8 5 ईयर प्लान, ये 1992 से 1997 तक चला। तो 7 कहां तक था? 1990, और ये कितना है 1990, मतलब 2 साल का जो है। फिर 2 ईयर का ये प्लान हॉलीडे, जो एक बार 3 ईयर्स का था, एक बार फिर से बैठ के हम लोग री एनर्जाइज कर रहे थे खुद को। तो ये प्लान हॉलीडे हम लोग 2 साल करिए, 1990 से, कब से? 1990 से 1992। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या? सबसे पहले एलपीजी हुआ। एलपीजी इज व्हाट? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने इसको किया 1992 के बीच में। क्यों? क्योंकि हम लोग को ये पता चल चुका था कि क्लोज्ड इकोनॉमी के साथ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड, हमारा इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरा चीज क्या था कि हम लोग जो ग्रोथ सोच रहे थे कि हम लोग को क्या करना है, ग्रोथ, ये ग्रोथ एक्सपोर्ट लीड हो, मतलब एक्सपोर्ट लीड करे। वैसे भी कॉमन चीज है, जब हम लोग अपने इकोनॉमी को खोल रहे हैं तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सपोर्ट कर सके, ताकि हमारा क्या इकोनॉमी ग्रो करे। तो इसलिए ये एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, ये तो कॉमन चीज है। ठीक है, और इसमें एक चीज क्या हुआ कि प्राइवेट प्लेयर्स का जो है, प्राइवेट प्लेयर्स का रोल इंक्रीज हुआ, मतलब प्राइवेटाइजेशन काइंड ऑफ, कि प्राइवेट लोग आए, चूंकि प्राइवेटाइजेशन इज अ वर्ड है। तो ये क्या था हमारा 2 ईयर जो हॉलीडे प्लान था उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे 8 5 ईयर प्लान। 8 5 ईयर प्लान में क्या था? इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। कि इंडस्ट्रीज जो है, हम लोग आगे जो इंडस्ट्रीज बनाए थे उसको क्या करेंगे? मॉडर्नाइजेशन। क्यों? क्योंकि हम लोग एलपीजी किए थे। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हम लोग ग्लोबलाइजेशन में आ गए वर्ल्ड में, मतलब हम लोग अब बाहर आ रहे थे, जा रहे थे इकोनॉमी में,
ट्रेड हो रहा था, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि जो बाहर जो अच्छी टेक्नोलॉजी है, अच्छे इक्विपमेंट्स है, हम लोग उसको क्या करें, अपने भारत में भी लाए और अपने इंडस्ट्रीज को क्या करें और स्ट्रांग बनाए और आगे ले जाए और मॉडर्न बनाए। तो वही इसलिए इसको, चूंकि 5 ईयर प्लान जो था जस्ट एलपीजी के बाद आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो हम अपने इकोनॉमी को खोल के, तो हमारा सबसे पहला चीज एम क्या है, ये 5 ईयर प्लान का अल्टीमेट एम क्या है कि हमारा ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए जरूरी क्या है, इंडस्ट्रीज का मॉडर्न होना। इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें क्या बना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो अगर आपको ये भी याद है तो आप उससे मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। उसके बाद जब भारत एलपीजी हो गया, मतलब ओपन इकोनॉमी हो गया इंडिया का, तो मतलब था तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ओपन करने का मतलब कि वो बाहर वालों के लिए भी ओपन हो गया। हम बाहर ट्रेड कर रहे थे और बाहर से भी लोग हमारे यहाँ के ट्रेड कर रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग 1995 में डब्ल्यूटीओ के मेंबर बन गए। 1 जनवरी शायद 1995 में डब्ल्यूटीओ के क्या बन गए, मेंबर बन गए। उसके बाद क्या था कि हम लोग सिर्फ अगर इंडस्ट्रीज को मॉडर्न कर लेंगे तो हमारा ग्रोथ सुनिश्चित नहीं हो रहा था। तो उसके साथ साथ इसमें कुछ गोल्स और सेट किए गए कि हम लोग को ये चीज करेंगे तो हम लोग क्या है, जल्दी रैपिड ग्रोथ करेंगे। उसमें क्या था, सबसे पहला पॉपुलेशन कंट्रोल, कि हम लोग अगर पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल कर लें, बहुत स्पर नहीं हो जाए एक बार में, तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव जो ग्रोथ का है वो फुलफिल होगा। दूसरा पॉवर्टी का रिडक्शन, रिड्यूस पॉवर्टी, ये तो हमारा पीछे से चलता आ रहा है कि पॉवर्टी को क्या करना है, हमको मिटाना है, और एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, जनरेट करना है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके और सारे गोल थे। लेकिन मेन ये गोल था हमारा क्या, 8 5 ईयर प्लान का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और है इसमें, ये ठीक है आपको देखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों है। इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या था कि हम लोग यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में भी सोच रहे थे। हम लोग पंचायत को, म्यूनिसिपल बॉडीज को क्या किए, ग्रोथ में इन्वॉल्व कराए कि आप लोग भी आओ, मतलब उसको नगर पंचायत को, नगर पालिका को इन्वॉल्व कराया हम लोगों ने, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन हो और ग्रोथ जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचे। ठीक है, और इसमें टारगेटेड ग्रोथ जो था वो था 5.6% और अचीव ग्रोथ जो था वो 6.8% था। किसमें, इस 5 ईयर प्लान में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये आपको पूछ सकता है कि डिसेंट्रलाइजेशन हम लोगों ने पहली बार किसमें सोचा, किस 5 ईयर प्लान में, तो वो कौन सा था, 8th 5 ईयर प्लान। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट आज चल रहे हैं चूंकि ये फैक्ट्स है, आप लिख लोगे, वीडियो स्टॉप करके लिख के इसको आगे बढ़ते हो, जहाँ समझाने वाली बातें होंगी मैं खुद ही समझा दूंगा, स्लो कर लूंगा। ठीक है, उसके बाद 9th 5 ईयर प्लान, और क्या है 9th 5 ईयर प्लान, वो कितना 92 से 97, तो ये कब से स्टार्ट होगा, 1997 से 2002। ये क्या था इसका टेन्योर था। ठीक, उसके बाद क्या था इसका हमारा एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखना कि हमारा 50 ईयर का इंडिपेंडेंस हो चुका था। हम लोग आजादी के कितने 50 साल में थे इस 5 ईयर प्लान में। पूछेगा कि किस 5 ईयर प्लान में हम लोग का 50 ईयर हुआ था इंडिपेंडेंस का। ठीक है, तो ये और इसमें हम लोग क्या किए, चूंकि पॉवर्टी को पहले से ही लेके चल रहे थे, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाए तो कि कंप्लीट इरेडिकेशन कर लेंगे हम लोग पॉवर्टी का, गरीबी को पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे। ठीक है, इस 5 ईयर प्लान का क्या था, एम था, ऑब्जेक्टिव था, किसका 9th 5 ईयर प्लान था। और इसका अगर मैं पूछूं कि टारगेटेड ग्रोथ कितना था, तो 7.1%, और अचीव ग्रोथ हम लोग कितना पाए, 6.8%। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, और प्राइवेट प्लेयर्स को हम लोग लास्ट जब एलपीजी किए थे 1992 के बीच का जो हमारा प्लान हॉलीडे था, उसके बाद जो हमारा 8th 5 ईयर प्लान था, उसी में हम लोग क्या किए थे, प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व किए थे। यहाँ पर फिर प्राइवेट प्लेयर्स का जो है रोल को और इंक्रीज कराया गया। क्यों, क्योंकि विदाउट प्राइवेट लोगों के इंटरफेरेंस के डेवलपमेंट, प्रॉपर ग्रोथ पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो ये क्या है 9th 5 ईयर प्लान। आगे बढ़ते हैं, तो इसको रख करके तो हमारा 9th ये क्या था 9th 5 ईयर प्लान। उसके बाद
10th 5 ईयर प्लान कब 2007 से 12, वो 2002 से 2007 था, तो अब क्या हो जाएगा 7 से 12, ठीक है 2000, हाँ नहीं 2000 वो 2002 तक ही था ना, 9th ही पढ़े ना सॉरी, तो 2002 से 2007 ये था क्या 10th 5 ईयर प्लान का टेन्योर। इसमें क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव था, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करना, वो क्या था इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव। और इक्विटेबल डेवलपमेंट मतलब ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें सबका बराबर से विकास हो, और इंक्लूसिव ग्रोथ हो मतलब सब कोई उस ग्रोथ में, उस डेवलपमेंट में के हिस्सा बने, तो उसका इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाना और डेवलपमेंट को क्या करना, इक्विटेबल। इसमें इंटेंडेड किया गया था कि लगभग 8% हम लोग को क्या करना है, ग्रोथ रेट से जाना है, ग्रोथ रेट करना है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था कि हम लोग टारगेट लिए, पिछले बार लिए थे टारगेट की कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, हुआ नहीं, तो इसमें टारगेट लिए क्या, रिड्यूस पॉवर्टी बाय हाफ, कम से कम पॉवर्टी को आधा भी खत्म कर दें, कब, इस 5 ईयर के अंदर। और हमारा क्या था, रीजनल रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज, जो क्षेत्रीय डिस्पैरिटीज थी उसको, या इनइक्वालिटीज थी उसको क्या करना, हम लोग को रिड्यूस करना एक एम था। और क्या था कि जेंडर गैप इन एजुकेशन एंड वेज, हमारे जेंडर जो गैप था किसमें, एजुकेशन और वेज में। मतलब पहले क्या होता था, जो तनख्वाह भी मिलता था महिलाओं को कम मिलता था, एजुकेशन में भी महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको हम लोग को कम करना था। क्या, जेंडर गैप इन इतना, कब, बाय 2007 तक हम लोग टारगेट रखे थे, 2007, चूंकि फाइनेंशियल ईयर कितने का था, 2002 से 2007 तक, तो हम लोग को इसमें क्या करना था, जेंडर गैप भी। तो ये आपको याद रखना है कि पॉवर्टी रिड्यूस करना है, रीजनल डिस्पैरिटीज इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करना, जेंडर गैप को रिड्यूस करना, ये क्या था इसका 10th 5 ईयर प्लान का क्या था, मोटिव था। और एक लास्ट चीज इसमें जो हम लोग शुरू से करते हैं, टारगेटेड ग्रोथ था 8.1% और अचीव्ड ग्रोथ था 7.6%। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 10th 5 ईयर प्लान। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। और दो 5 ईयर प्लान बच गया। 10th हम लोग देख लिया, 10th के बाद क्या आता है, 11th 5 ईयर प्लान। प्लान ये क्या था हमारा, 10th के बाद कौन सा आ गया, 11th 5 ईयर प्लान। ये कब से था, वो 2002 से 7, तो ये 2007 से 12। ठीक है, ये क्या था, सेकेंड लास्ट हमारा प्लान था 2007 से 2012। इसमें एम क्या था इसका सबसे पहले थीम क्या था, इसका थीम था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, और ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब और ज्यादा लोगों को जोड़ना, किसी को छोड़ना ही नहीं, और क्या, वो भी बहुत तेजी से, रैपिडली ज्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। ठीक है, इसका क्या था, और इसका एम, ये ऑब्जेक्टिव था, एम क्या था, हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट जो था उसको इंक्रीज करना। हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट क्या करना, इनरोलमेंट को, ये इसका मतलब इंक्रीज करना है, इनरोलमेंट बढ़ाना था लोगों का। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग प्रारंभिक शिक्षा पाके छोड़ दे पढ़ाई, नहीं, हायर एजुकेशन में लोगों को इन्वॉल्व, ताकि लोग जब तक एजुकेट नहीं होंगे तब तक वो विकास की तरफ नहीं जाएंगे। और दूसरी चीज कि आईटी जैसे था, तभी आईटी का बहुत बोलबाला था, आईटी जैसे
चीजों में लोगों का इन्वॉल्वमेंट करना, इसको बढ़ावा देना। दिस वॉज द एम ऑफ 11th 5-year प्लान। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर मैं पूछूं कि एक और इम्पोर्टेंट एम था कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 2009 तक सबको क्या है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिले। ये क्या था इसका एक एम था, एक ऑब्जेक्टिव था, या मतलब उसमें ये बातें थे कि इसको भी हम लोग को इंश्योर करना है। और इसी में ये जो हायर एजुकेशन के एनरोलमेंट की बात हुई, इसलिए इसी में क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया। राइट टू एजुकेशन 2009 में ही आया था, हाँ 2009 में ही आया था। राइट टू एजुकेशन में क्या हुआ, 1 से 14 साल के नहीं 6 से 14 साल के बच्चे को आप क्या करो, एजुकेट करो, एजुकेशन आपको देना है। और ये कंपलसरी है आपके लिए कि उसमें उसको एजुकेशन देना ही देना है आपको। ठीक है, 6 to 14 ईयर। तो ये राइट टू एजुकेशन बना दिया गया, एक फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया राइट टू एजुकेशन को, जिसमें आपको ये करना ही करना है। ठीक है, और इस फाइनेंशियल ईयर में जो टारगेटेड ग्रोथ था वो था 9% और अचीव जो ग्रोथ था वो था 8%। 9% हम लोग यहाँ पर सोचे थे कि हम लोग को ग्रो करना है, लेकिन हम लोग ग्रो कितने से कर पाए, 8% से। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट 11th 5-year प्लान। अब हम लोग को लास्ट 5-year प्लान, थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है, आप इसको लिख के 4-5 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 5-year प्लान है 12th 5-year प्लान। वो कितना 2007 तक, तो 12 तक ना, 2012 से 2017। दिस वाज द लास्ट प्लान, लास्ट 5-year प्लान। इसके बाद क्या आ गया, नीति आयोग आ गया और ये हटा दिया गया। इसमें क्या था, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, क्या चीज चाहिए था हम लोग को इसमें, फास्टर, तेजी से ग्रोथ चाहिए था, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए था, और सस्टेनेबल। सस्टेनेबल क्या होता है कि कोई भी जो रिसोर्सेस है, मान लो ये रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेस है, तो सस्टेनेबल का मतलब कि आप इसको उतना ही यूज करो कि आपके प्रेजेंट नीड का फुलफिलमेंट हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी एक पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस बचा रहे। तो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल। तो कैसा ग्रोथ हो, सस्टेनेबल, जो हमेशा के लिए मेंटेन रहे, चलता रहे, तो उस टाइप का ग्रोथ। ये क्या था इसका ऑब्जेक्टिव, आपको ये इंपॉर्टेंट है 12th 5-year प्लान, क्योंकि सबसे लास्ट है, सबसे लेटेस्ट है। आपको ये पूछेगा कि 12th 5-year प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, उसमें और क्या क्या बातें थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या करना था, ग्रो करना था। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को क्या करना था, ग्रो करना था, स्ट्रेंथन करना था। और क्या चीज था, विलेज में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी थी। दिस वाज आल्सो द एम ऑफ 12th 5-year प्लान। इंपॉर्टेंट है कि विलेज में क्या है, हम लोग बिजली पहुंचाने की सोच रहे हैं। जेंडर गैप और सोशल गैप, जेंडर गैप और सोशल गैप को क्या करना था, खत्म करना था, रिमूव करना था। ये भी क्या था, एक एम था किसका, इस 12th 5-year प्लान का। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कवर, ये एक और इम्पोर्टेंट है, ग्रीन कवर को इंक्रीज करना था। मतलब हम लोग को पेड़ पौधे लगाने थे, क्योंकि हम लोग समझ गए थे कि विदाउट गुड एनवायरनमेंट इट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव। ठीक है, तो ये करना था हम लोग को, क्या ग्रीन कवर बढ़ाना था। इसमें जो हमारा टारगेटेड ग्रोथ था वो था 9%, और अचीव जो ग्रोथ हम लोग किए वो क्या किए, 8%। 12th 5-year प्लान। तो ये था हमारा क्या, 12 जितने भी 12 5-year प्लान थे उसके बारे में। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे चेंज हो रहा है समय के साथ साथ, जो सिचुएशन बनता जा रहा है उस हिसाब से
चेंज होता जा रहा है। तो इसको आपको याद रखना है, 2-3 बार आप इसको पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से बीपीएससी, जेपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस है उसमें दिख जाएगा। यूपीएससी में भी इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं। मेंस में तो इसको यूज करके, इसके कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और उसको ऐड ऑन कर देता है, उसको मतलब जो करंट अफेयर्स है उसके साथ मिला के, तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो हमारा 5 ईयर प्लान था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे नीति आयोग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा नहीं बड़ा होगा, जैसे जीएसटी हमारे लिए, जीएसटी काउंसिल वो हमारे लिए नया था, इंपॉर्टेंट था, उसी तरह नीति आयोग। आप देख लो बीपीएससी में हर एक 2 साल में नीति आयोग के बारे में पूछते हैं या फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछते हैं। फिर आपका क्या आता है, 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन आता है। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके एक एक करके इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर चैनल अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो चैनल को प्लीज ग्रो कर देना। ग्रो कैसे करना है, आपको शेयर कर देना है। वैसे लोग जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, और चूंकि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग को इंग्लिश मीडियम में प्रॉपर सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। तो प्लीज इसको सपोर्ट करना, चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट भी करना अगर अच्छा लग रहा है क्लासेस को। ओके, थैंक यू।